धनबाद के बागमारा क्षेत्र में एक बार फिर भू धसान की घटना से दहशत फैल गई। कतरास थाना क्षेत्र के आकाश किनारी फुटबॉल ग्राउंड के पास अचानक तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई। देखते ही देखते करीब 10 से 15 घर इसकी चपेट में आ गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त कई लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ लोग मलबे और धंसी जमीन की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया तथा करीब 6 से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल किसी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भू धसान की वजह से प्रभावित घरों का सामान भी मलबे में दब गया। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत और सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने की मांग की। घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार भू धसान की घटनाएं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और अस्थायी पुनर्वासन को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 7 जुलाई को भी इसी इलाके में भू धसान हुआ था, जिससे कई घर प्रभावित हुए थे। करीब 1 महीने बाद दोबारा हुई इस घटना ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी है। देखिए निकाला गया, ले जाओ हॉस्पिटल, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाओ। देखिए एक लड़की को भी बाहर निकाला जा रहा है। जिम्मेवार कौन और छाताबाद को बचाएगा कौन? जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार जिला प्रशासन को लेना चाहिए। कौन नहीं जानता कि कौन करवाया? इसका तो जवाबदेही बीसीसीएल और जिला प्रशासन को लेना ही होगा। और आखिर 7 तारीख को भू धसान हुआ, फिर 7 तारीख को भू धसान 1 महीना का। तो जो स्थिति आज बना हुआ पूरे कोयलांचल में, इसका सीबीआई जांच होके दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो व्यक्ति हो, जिस समाज का हो, जिस समुदाय का हो, इससे मतलब नहीं है। इसका एकदम सीबीआई जांच होना चाहिए पूरे कोयलांचल में। जो कोयला चोरी किया है, जहां पे हुआ है, जो लोग किया है, चाहे जिला प्रशासन के लोग इसमें शामिल हो, चाहे बीसीसीएल के बड़े अधिकारी कोयला भवन में रह के करवा रहा हो, या इस क्षेत्र के जो लोग हो, उस पर सीबीआई जांच करके हम तो कई बार यहाँ हम बता रहे हैं कि कोयला चोरी के खिलाफ जब से यह संजीव कुमार जी यहाँ के पूर्व एसपी थे, कौशल कुमार यहाँ के पूर्व एसपी थे, उस समय से लगातार मैंने कोयला चोरी के खिलाफ किया। जब मैंने कोयला चोरी के खिलाफ किया, तब यहाँ के एसएसपी जो हुआ करते थे, उस समय लगातार हम पर केस भी किया, आप जान रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन मुकदर्शक बन के अगर सोच रहा है कि भू धसान और हम देख रहे हैं, तो इसका ऐसी बात नहीं है। इसका जांच होनी चाहिए और जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें पुलिस विभाग के व्यक्ति हो, चाहे यहाँ पे आम जनता हो, या नेता हो, या जो भी व्यक्ति हो, उस पर हर हाल में केस होना चाहिए। 7 जुलाई को और इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार को सूचना दिए हैं, जरूर जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई होगा। हम लोग के घर सब पे गिर बजर रहा है। कुछ आदमी, बहुत आदमी बेचारा राजचित्र हो गया है, इधर उधर भटक रहा है, सब सामान लेके। पानी बूंद के दिन है, किसका घर में जाके रहेंगे? अगर यदि हम लोग अपना घर में सोते हैं, रात को नींद नहीं आता है, जो कद घड़ी घर बढ़ जाएगा, कद घड़ी घर बढ़ जाएगा। बाल बच्चा सोता है ना, बैठ के बिहान करते हैं, तो हम लोग के कुछ स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब बताइए। सरकार को हम लोग काहे नहीं उठाते हैं? इसी के लिए नहीं सरकार हम लोग के कुछ भी करेगा, तो सरकार क्या करता है? आज क्या हुआ? आज घर धस गया, ब्लास्टिंग हुआ, 2-4 आदमी घुस गया, तो निकाला गया, वो बच्चा घुस गया, उसको निकाला गया। वो बुढ़ी बेचारी हॉस्पिटल में भर्ती है, पैर टूट गया उसको, सर फट गया उसको, तो उसका घटना कौन देगा? बोले
मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हम लोग को एक जगह पे घर द्वार जमीन दीजिए, घर बना दीजिए। हम लोग पेट काट काट के महंगाई में कैसे घर बनाएंगे? पेट चलाएंगे कि घर चलाएंगे? दुनिया में महंगाई है, तो एक ठो कमाई वाला 500 खाए वाला कहाँ से करेंगे? ठीक। पेट में कपड़े बांध बांध के घर बनाइए, इधर उधर से करके अब कहाँ से बनाएंगे? क्या नाम है आपका? हम लोग को चाहिए घर। नाम क्या है वो बताइए। नाम सब्जियों खाते। ठीक। सूचना आ रही है कि लगभग 8 से 10 घर जो है वो भूदसान में चले गए हैं अंदर। जान माल की हानि के लिए अभी तक सूचना ऐसा कोई मेजर नहीं है। सामग्री का हो रहा है कि संपत्ति कोई कई लोगों के अंदर चली गई, तो हम लोग प्रयासरत हैं कि उसमें जो मेजर रिलीफ ऑपरेशन हो सकता है वो हो। BCCL से भी बात चल रही है, उनकी भी ऐसे लगी। हमारा अंचल अधिकारी आज बैठक छोड़ के वहाँ गए और साथ साथ थाना प्रभारी भी वहीं हैं। हम लोग JRDA की पूरी टीम को मोबिलाइज कर दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजर चीज़ें उनको हो सके वो करें। बरसात के दिनों में लगातार बारिश में अमूमन धनबाद में ऐसी घटना हो जा रही है, उसके लिए हमको बहुत दुख है। पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको और कोई परेशानी नहीं हो, और अगर हो सके तो सही जगह हम लोग शिफ्ट कर पाएँ। बहुत दिनों बाद अभी लास्ट कल की बैठक में हम लोग को आया है कि BCCL का बेलगड़िया के अतिरिक्त भी जितने क्वार्टर्स हैं उसमें से 4000 क्वार्टर हम लोगों को JRDA को वो लोग हैंडओवर कर रहे हैं, ताकि लोगों को शिफ्टिंग में चॉइस मिल सके। अभी होता है कि JRDA के पास आए तो बेलगड़िया ही जाना है, और अगर हमारे पास वो 4700 कुछ क्वार्टर है, वो अगर हम लोग को लिखित में अभी आना है, अभी आया नहीं है, अभी सहमति बनी है, वो आ जाएगा तो हम लोग लोगों को चॉइस दे पाएंगे कि आपको किस लोकेशन पर चाहिए, तो फिर लोगों को हम लोग शिफ्ट करने में और आसानी